नमस्कार मित्रों, आशा है आप अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो सोसाइटी को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मानता है जिसके सभी पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें हर पार्ट अपना स्पेसिफिक रोल अदा करता है जिससे सोशल सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन रहता है। सो वी कुड से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, social structures and institutions like family, education, religion, government, economy, etc., they are necessary for the survival and functioning of society as a whole. Let's see some examples to illustrate structural functionalism. Example number one is family. In structural functionalism, the family is viewed as a vital social institution that performs essential functions for the society. For instance, family as a unit अपने members को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करती है, उनका सोशलाइजेशन करती है, उन्हें फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन प्रदान करती है, साथ ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। सो इन दिस वे वी कैन से द फैमिली कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज एजुकेशन. Education is another important social institution that serves a crucial function in structural functionalism. Schools या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस समाज के सदस्यों को नॉलेज तथा स्किल प्रदान करते हैं जिससे कि वे सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सकें और इस एजुकेशन और स्किल के थ्रू इंडिविजुअल्स समाज के नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स आदि को सीखते हैं एंड विच अगेन हेल्प्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल है रिलीजन यानी धर्म. Religion is seen as an essential social institution that contributes to the stability and coherence of the society. Religion provides people with a shared set of beliefs and values which helps to reinforce social norms and promote social integration. वास्तव में धर्म या रिलीजन लोगों की लाइफ को एक मीनिंग, एक उद्देश्य की भावना प्रदान करता है जिससे सोसाइटी में शांति स्थापित हो पाती है और सोशल इंस्टेबिलिटी और बेवजह के कन्फ्लिक्ट भी कम होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन in structural functionalism. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो समाज के लिए लॉज बनाए तथा उन्हें सक्सेसफुली इन्फोर्स भी करवाए जिससे सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके तथा सोशल ऑर्डर भी मेंटेन रह सके. इसके अलावा Government also provides public goods and services जैसे health care, education and infrastructure which contribute to the well-being and development of society as a whole. One another example of structural functionalism
are economic institutions. Different sectors of economy have different functions and roles. For instance, एग्रीकल्चर सेक्टर फूड और रॉ मटेरियल का उत्पादन करता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है. और सर्विस सेक्टर सपोर्ट सर्विसेज जैसे फाइनेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एजुकेशन आदि प्रदान करता है. From structural functionalist perspective, these sectors are interdependent and necessary for the smooth functioning of the economy. If one sector were to fail, it could have ripple effects throughout the rest of the economy. Moreover, structural functionalism इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स पर भी बहुत जोर देता है. इकोनॉमी में हर व्यक्ति का एक स्पेसिफिक रोल होता है और इकोनॉमी की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए यह ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़, अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे. सो फाइनली, इन कंक्लूजन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म is a prominent theoretical framework in sociology that focuses on the study of social structures and their functions in society. It emphasizes the interdependence of different parts of society and how they work together to maintain social order and stability. यद्यपि स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के अपने क्रिटिक्स और लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म एक प्रभावशाली पर्सपेक्टिव रहा है जिसने सोशल फिनोमिनास की समझ विकसित करने में सोशोलॉजिस्ट की काफ़ी मदद की है और साथ ही यह आगे भी सोशोलॉजी में नई रिसर्च आदि का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस स्मॉल लेक्चर हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर यू. मुझे आशा है आप लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं. आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. सो टुमारो वी विल मीट विद further with more discussion on structural functionalism. Maybe we'll come up with some theoretical aspect of structural functionalism or maybe with limitations. So इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.